वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संक्षिप्त की, इसको देखने वाले हैं। साइंस टेक्स्ट से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये वीडियो जो है यूपी जीके का जो ये पार्ट है इसको हम देख रहे हैं, ये आपका बीईओ के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप यूपी पीएससी के लिए भी इसको फॉलो कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। जिनको भी प्री आगे देना है, भी ये 14 मई वाला प्री आप देने वाले हैं 2023 का, तो बस उसी को ध्यान में रख के करवाया जा रहा है। तो अगर आप यूपी पीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, ये वाला एग्जाम आप अब इसमें अपियर हो रहे हैं, तो ये जरूर इसको फॉलो कर लें। पूरी प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट सारे हमारे जो टॉपिक है यूपी जीके के वो कवर करवा दिए गए हैं। कुछ ही टॉपिक बाकी हैं, तो आगे आने वाले दिनों में ये भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसका रिवीजन आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, आरओ का एग्जाम देने वाले हैं, तो अभी से इसको प्रिपेयर कर लें, कंप्लीट कर लें, तो आपका एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यूपीजी के जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्लियर है। आज टॉपिक हम देखने वाले हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण और संक्षिप्त की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, इसका गठन कब हुआ, तो यह 1975 में गठित की गई। 1975 में इसका गठन हुआ। विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम कब आई, एक यंग साइंटिस्ट स्कीम जो है लॉन्च की गई थी, और वो इसी परिषद जो कि 1975 में परिषद बनी उसके द्वारा लॉन्च की गई, और ये स्कीम 2007-8 से संबंधित है। केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, और ये 1993 से किया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो अगर आपसे पूछे कि बाल कांग्रेस का आयोजन कौन करता है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद और केंद्र सरकार मिलकर इसका आयोजन करती है। इसके अलावा इंसेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर की गई, तो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए आपसे कि राज्य में पूरा जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें कितनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत आने वाली नक्षत्रशालाएं हैं, तो कितनी प्रयोगशालाएं हैं, तो 5 हैं, जिसमें 3 स्थायी हैं और 2 चल हैं। ठीक है। और ये राज्य की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश राज्य की। इसमें से एक नक्षत्रशाला है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, जिसमें 224 सीट है और इसका आकार शनि ग्रह के आकार का है। ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। 2003 में स्थापित की गई सूरज कुंड पार्क में। इसके बाद वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये कहाँ पर है, इसमें 400 सीट है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा जो है नक्षत्रशाला है। ये गोरखपुर में स्थित है। 2009 में इसकी स्थापना की गई। रामगढ़ परियो एक स्थान है जहाँ पर गोरखपुर में स्थित है ये। इसके अलावा एक नक्षत्रशाला है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। ये लेजर तकनीक पर देश की प्रथम नक्षत्रशाला है। इसका पहले नाम था अंबेडकर के नाम पर थी, अब इसका नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया, और ये 2012 में स्थापित की गई रामपुर में। और कुल मिला के 5 है, जिसमें से 3 स्थायी ये नक्षत्रशालाएं हो गई। उत्तर प्रदेश में मोबाइल नक्षत्रशालाएं 2 हैं बाकी की। जवाहर नक्षत्रशाला है जिसमें से आनंद भवन ट्रस्ट नियंत्रण में, ये ट्रस्ट के नियंत्रण में आती है, और ये कहाँ पर है, प्रयागराज इलाहाबाद में जवाहर नक्षत्रशाला है। इसके अलावा अगर बात करें सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र की, तो इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी 1982 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकार का सबसे बड़ा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है विज्ञान गौरव सम्मान, जो कि विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, नाम से ही स्पष्ट है। अगर बात करें नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की, तो ये कब प्रख्यापित की गई, ये 2014 में आई। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था 2002 में। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ पर, तो ये लखनऊ में की गई थी। बक्सी तालाब में जैव प्रौद्योगिकी पार्क बनाया गया। नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक परियोजना 2006 में लॉन्च की गई और जैव प्रौद्योगिकी पार्क में ही इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी पार्क में लॉन्च किया गया, इसका मतलब कहाँ पर, लखनऊ से लॉन्च किया गया। बक्सी तालाब लखनऊ में ये पार्क है, और ये आगे आने वाली जितनी भी योजना है सब यहीं पर लॉन्च की गई। जैसे उच्च गुणवत्ता वाले केले के विकास के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया गया यहीं इसी पार्क में। नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक परियोजना 2006 में आई। बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केंद्र यहीं पर स्थापित किया गया लखनऊ में। जेटरोफा से बायोडीजल बनाने की इकाई भी यहीं पर स्थापित की गई जैव प्रौद्योगिकी पार्क में। तो आपसे या तो पूछ सकते हैं, प्रश्न को ज़्यादा टफ बनाना हो तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क और कहाँ पर स्थित है ये पूछ सकते हैं, या फिर आपको ऑप्शन में सिर्फ लखनऊ भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है। इसके बाद अगला तथ्य है यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 1974 में आया लखनऊ में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपी डैश को जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना 1977 में की गई, लखनऊ में ही की गई। इसके अलावा अगला तथ्य हमारा है
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये कहाँ पर है, ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, ये 7 मार्च 2006 से आया। राज्य के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू की गई 2007-8 से। वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट योजना चल रही है सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सब में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना चल रही है। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताएं उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आपने यूपी जीके के प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपसे ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर उपलब्ध है। ये 14 विभाग हैं, 126 सेवाएं हैं और ई डिस्ट्रिक्ट के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश के राज्य पोर्टल कितने हैं, 15 विभागों में 133 सेवाएं हैं। अगला तथ्य है विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए बनाया गया एकीकृत पेंशन जो पोर्टल है, ये बनाया गया है कि जितनी भी अलग अलग पेंशन योजनाएं चलती हैं उनको एक जगह एकीकृत करके एक पोर्टल पर लाया जाएगा। तो ये पेंशन योजनाओं से संबंधित है। इसके बाद अगला तथ्य है मुख्यमंत्री कार्यालय में 300 सीटर मेगा कॉल सेंटर योजना शुरू की गई है 2015-16 में। जन शिकायतों के त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी निस्तारण के लिए एक योजना शुरू की गई, जन सुनवाई पोर्टल। ये जो है इस सुनवाई के लिए ही बनाया गया। अगला तथ्य उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन किया गया, तो 1976 में गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, प्रदूषण के कारण ताजमहल जो है उसका 10 किलोमीटर का दायरा घोषित किया गया है। तो जो ताजमहल है आगरा में स्थित है, इसके 10 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ पर 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फैक्ट्री आदि नहीं संचालित हो सकती जिसके कारण प्रदूषण हो। प्रदूषण के कारण जो ताजमहल है उसका जो पत्थर है वो पीला पड़ता जा रहा था और उसको नुकसान हो रहा था, इस वजह से ये सारे कार्यक्रम चलाए गए या फिर ये कदम उठाए गए। अगला तथ्य है ताज के संरक्षण के लिए ताज ट्रेपेजियम परियोजना चलाई जा रही है। ये कब से चलाई जा रही है, मई 1999 से। उत्तर प्रदेश में 40 माइक्रोन तक की पॉलीथीन थैलियाँ प्रतिबंधित कब से की गई थी, मार्च 2011 से। 1976 में गठित राज्य पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर हैं, तो राज्य पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय जो है 2 जगह है, एक तो मेरठ में है, एक वाराणसी में है और 1976 में ये गठित किए गए थे। इसके बाद अगला तथ्य है जलवायु प्रदूषण के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। ये कब गठित किया गया, जुलाई 1982 में गठित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया, और ये किया गया नवंबर 2009 में गठित। तो यहाँ पर हमने कुछ साइंस टेक और कुछ इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्नों को देखा जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं या फिर यूपी जीके का पार्ट थे, तो इनको हमने कवर कर लिया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक दिया गया है प्रमुख जनजातियों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिचय, इसको देखेंगे। इसके अलावा 1-2 टॉपिक और हमारे बाकी हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहे। इसके अलावा अगर आप 60 दिन का क्रैश कोर्स यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 4 मार्च से शुरू हो चुका है। अब आपके एग्जाम के लिए अगर 14 मई को एग्जाम आपका होगा है तो कितने ही दिन शेष बचे हैं, 60 से 65 दिन ही मानकर चलें, क्योंकि 60 दिन 2 महीने, यहाँ के भी 10 दिन लगभग निकल ही गए हैं, तो 60 दिन ही आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल शेष बचे हैं। बहुत कम समय है और इतने दिनों में आपको जो है 780 पेज इस कोर्स के अंतर्गत दिए जाएंगे। 780 पेज आपको पढ़ने रहेंगे, उतना पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कट ऑफ क्लियर प्रीलिम्स का कर सकते हैं। प्रीलिम्स का पैटर्न जानते होंगे, 2 आपके पेपर होते हैं, एक तो फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है आपका, एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर आपका होता है। तो सीसेट तो क्वालिफाइंग होता है, 1/3 मार्क्स ही आपको चाहिए है। इसके अलावा जो आपका कट ऑफ होता है वो जीएस बेस्ड ही होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, इसलिए पेपर जो है बहुत संभल कर आपको करना होगा। और टफ तो रहता है, ये पेपर का जो पैटर्न रहता है अच्छा खासा पैटर्न रहता है, मुश्किल भी रहते हैं, कुछ प्रश्न आसान भी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट मिलेंगे और मुश्किल भी रहेंगे। लेवल पेपर का अच्छा खासा होता है, तो जीएस बेस्ड ही होता है, तो जीएस की तैयारी अच्छे से आपको करनी है। इसके लिए सारे सब्जेक्ट आपके चैनल पर आपको प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर भी आपको लगातार जो है मिलते रहते हैं इनिशिएटिव। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर भी आपको लगातार जो है चीज़ें करवाई जा रही हैं कंप्लीट। और आपको और भी जो प्लेटफॉर्म है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, जैसे कि स्टडी फॉर एग्जाम हुआ, ओनली करंट अफेयर हुआ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल हुआ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 2.0 हुआ, तो सभी जगह पर आपको लगातार जो है कहीं ना कहीं से चीज़ें कंप्लीट करवाई जा रही हैं। तो सबको फॉलो करते जाएं और अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप पेड परचेस नहीं कर सकते हैं तो आप फ्री में पढ़कर भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अभी से रिवीजन कर सकते हैं। बस आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, आपका सिलेबस पर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आपको कहीं पर कुछ मिलेगा, जैसे कि कुछ चीज़ें आपको पापा वीडियोस आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। 60 डेज का क्रैश कोर्स आपको ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार डे वाइज करके मिल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में मिल ही रहा है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर रिवीजन करवाया जा रहा है।
आपको करंट अफेयर वाले चैनल पर मिल जाता है। क्विज़ की प्रैक्टिस आपको SCS क्विज़ वाली चैनल पर मिल जाती है, तो वहाँ पर आप लगातार फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर के लिए ज़रूर मंथली जो करंट अफेयर का वीडियो आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको अभी से फॉलो करें। प्रीवियस भी आप रिवाइज कर लें। इसके अलावा जो आपका एग्जाम के कुछ दिन पहले पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको मिलता है पापा वीडियो वाला, उसको ज़रूर फॉलो कर लें। यहाँ से करंट अफेयर आपका पूरा अच्छा खासा कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 30 से 32 प्रश्न पूछे ही जाते हैं करंट अफेयर के। इसलिए करंट अफेयर को बहुत अच्छे से अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। समय बहुत कम है, आप सोचें 60 दिन बहुत होते हैं, तो आप 60 दिन में तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अब समय वो है कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा। ये नहीं है कि आप 2 से 3 घंटे पढ़कर एग्जाम निकाल लेंगे। अब आपको प्रॉपर 8 से 10 घंटे देने होंगे। आप अपना डेली अपना जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद रिवीजन भी करते जाएं। तो बस मेहनत करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें और चैनल के साथ जुड़े रहें। आपके लिए लगातार इनिशिएटिव आते रहेंगे, इसको फॉलो करते रहें। और अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ऐसे इनिशिएटिव आपके लिए चलाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।